वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ वीएस न्यूज। मैं हूं निहारिका और आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत उस खबर से जो स्कूली बच्चों और उनके पालकों से जुड़ी है। पहले भी कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर अपनी समस्याओं का समाधान मांग चुके अभिभावक संघ ने उम्मीद नहीं छोड़ी। चेंज कर दिया था स्कूल में, स्कूल लगनी है, बच्चे लग नहीं रहे हैं तो यूनिफॉर्म चेंज करने का उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन क्लास में बोलते कि ड्रेस पहन करके बैठिए आप, स्कूल लग ही नहीं रहा। स्कूल लग नहीं रहा सर। लोगों ने पिछले साल जनवरी में 1500 रुपए के ब्लेजर खरीदे जो आज फेंकने के हो जाएंगे। तो ये सर बहुत अनुचित है, इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। हाँ सर, आप एक और चीज़ में ये जो स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर है वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ। इससे पहले हमने 19 तारीख को एक ज्ञापन सर पिछले साल स्कूल का ब्लेजर चेंज हो गया था और इस बार यहाँ पूरा ड्रेस ही चेंज हुआ है। पिछली बार जब ब्लेजर चेंज हुआ था उसमें भी ऑलरेडी बच्चों के पास, सभी बच्चों के पास था ही ब्लेजर, लेकिन उसके बावजूद भी सबको लिया गया और वो कुछ दिन भी नहीं पहने बच्चे। कोरोना का लॉकडाउन लग गया। अब इस बार ड्रेस चेंज हो गया है। बार बार सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कर देती हैं मैम तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं हम लोग तो नहीं इतना खर्चा वहन कर पाएंगे। और फीस भी पिछले साल भी कोई कम नहीं हुआ था, सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन नहीं पूरा फीस लिया गया। इस बार भी पूरा फीस लिया गया है। भले ही अभी तक नहीं जमा किया है हमने, लेकिन पूरा ही फीस होगा, क्योंकि जो देख रहे हैं हम लोग, जो लोग पेरेंट्स दिए हैं उन्होंने बताया है जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने से पूर्व संगठन नेताओं पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों के सम्मान में नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मेरी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। करनी होगी, करनी होगी। छात्रों के सम्मान में, जीएसयू मैदान में, जीएसयू के वास्ते खाली कर दो रास्ते। जीएसयू के वास्ते तो रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। हर बार ज्ञापन देते हैं, वो शायद कोई कचरे के डिब्बा में डाल देते हैं। तो मेरा ये मानना है, हमारा ये प्रश्न माननीय कलेक्टर साहब से, कितने सारे विद्यार्थियों का भविष्य और एक तरफ है आपकी नौकरी, क्या लगता है हमारे लिए सिर्फ 5 मिनट के टाइम निकाल के नहीं आ सकते? चलो भाई, पहली बार हम आते, बात अलग। आप कैलकुलेट कर लीजिए, इतने बार ज्ञापन, और शिवरावन भाई है यहाँ, कितने बार जनजातीय कार्यालय में आके जवाब पूछे, तो जवाब देने के लिए चेक कर सकते हो। मुझे डेली आता हूँ, डेली ये सवाल अक्सर कर आता है कि हम विद्यार्थियों के साथ इतना अन्याय क्यों? हम अपने पढ़ाई लिखाई का समय छोड़कर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आज देखिए इतना समय हो गया, 70, 80 किलोमीटर दूर से आए विद्यार्थी, अब उनको न्याय कैसे मिलेगा? सेवा जोहार, जय भीम। आज हमने कलेक्टर महोदय की हमारी जो 4 सूत्री मांग थी, गृहवास के प्रथम किस्त का जो फॉर्म चालू नहीं हुआ है उसको चालू करें, स्कॉलरशिप और गृहवास की जो डेट 31 तक थी उसको बढ़ाया जाए, और विगत वर्ष की जो मतलब 2018, 19, 20 से मतलब जो कुछ बच्चे हैं जिनका फॉर्म डाला नहीं है, स्कॉलरशिप गृहवास का फॉर्म डाला नहीं है, तो उनको आदिम कल्याण विभाग तक ये नोटिस पहुंचाएं कि जल्द से इस पोर्टल को चालू करें। और सभी महाविद्यालयों में भी जो हितग्राही प्रोफाइल पंजी मतलब एसटी की जो छात्र हैं, इनका हितग्राही प्रोफाइल पंजी रिजल्ट से अपडेट किया जाता है, पर अभी तक कॉलेज प्रशासन द्वारा ये अपडेट नहीं किया गया है। मतलब बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, ना ही स्कॉलरशिप सुविधा जैसे गृहवास जैसी सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे। हम आदरणीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि वो आदिम जाति कल्याण विभाग तक हमारी जो सूचना है इसको पहुँचाएं और जल्द से जल्द हमारी समस्या का निराकरण करें। अगर हमारी समस्या का 8 दिन तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं करते हैं तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से जुड़े 4 जो जिले हैं, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल और बालाघाट, सभी जिले के जो बच्चे आएंगे और छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल जैसी कृत करना पड़ेगा। हम जिला भाजपा कार्यालय में दिव्यांगजनों को जीवन उपयोगी सहायक यंत्र एवं ट्राइसिकल वितरित किए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबका साथ, सबका विकास। भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी के प्रयासों से आज
जिले के दिव्यांगों को ट्राइसिकल और सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लगातार सभी लोगों के सहयोग और दिव्यांगों के सहयोग के लिए काम किया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनसेवा का कार्य करती है और भी आगे से जिन लोगों को जरूरत पड़ेगी वो हमसे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक बर्णवाल को पत्र लिखकर वनवासी आदिवासी भाई बहनों को वन उपज की उचित दाम और सरल खरीदी व्यवस्था की मांग की है। असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से मुलाकात की थी और इस दौरान हमने उन्हें एक ज्ञापन दिया था और ज्ञापन लघु वनोपज की खरीदी चिरौंजी की GI टैगिंग और छिंदवाड़ा वन को जो है देव अरण्य योजना में शामिल करने का मांग पत्र सौंपा था। माननीय कमलनाथ जी ने उस हमारे मांग पत्र को की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने आज ही वन विभाग के प्रमुख सचिव हैं अशोक बर्णवाल जी, उनको पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि छिंदवाड़ा के साथ जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो व्यवहार किया जा रहा है वो व्यवहार ठीक नहीं है और जो असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से जो मांग पत्र दिया गया है, इस मांग पत्र में जो मांगें उठाई गई हैं उनके निराकरण की दिशा में आप काम कीजिए। हमने उस दिन जाके लघु वनोपज कार्यालय के प्रबंध संचालक को भी प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया था। हम लोगों की जो मांग है उसमें ये है कि लघु वनोपज की अगर खरीदी छिंदवाड़ा में शुरू होती है तो उस 250 सोसाइटियाँ हैं और एक सोसाइटी 200 लोगों को रोजगार देती है। इस हिसाब से 56,000 आदिवासी दलित मजदूरों को रोजगार मिलेगा और उनके घर में 10 से लेकर 15,000 रुपये महीने की इनकम होगी। हम असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से इसीलिए इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हुए हैं। पापड़ भारतीय भोजन थाली का अभिन्न अंग रहा है। दरअसल पापड़, बड़ी, बिजोरे ये वो चीजें हैं जिनके साथ दादी, नानी और माँ के हाथों की यादें ही रहती हैं। मॉडर्न रिश्तों की जमात केवल बाजार में उपलब्ध खाद्य सामग्री के ब्रांड ही जान पाई है। ऐसे में छिंदवाड़ा में एक रिश्ता है पापड़ वाली अम्मा। हम लोग क्या घर पे बना नहीं पाते हैं, शासकीय कर्मचारी है तो माता राम से हर महीने मेरा भोलेनाथ बैठा है, मैं उसके मंगल में खाते मंदिर है छोटा थे उसी मंदिर में रहते। कब से बेच रहे हैं? कंपनी को एक में क्या दी हिसाब से कितने सालों से बेच रही हैं? पापड़ दे किलो 2 किलो बना के आई बेची चली। कितने सालों से चोला है अपना खाओ। कितने सालों से बेच रही हैं? हाँ? कितने सालों से बेच रही हैं कौन आप? ये काम कितने दिनों से कर रही हैं? ये हाँ 25 साल से। 25 साल से? हाँ, ये पूरा देती हूँ, पूरा लाता जानता है। ये पापड़ वाली का नाम ही रखते हैं। क्या क्या बेचते हैं? पापड़ है, बड़ी बनाती हूँ, अचार बनाती हूँ, पर कितना बचता है 1,500 600 महीने में बचता है। परिवार में कौन कौन है? नहीं, कोई परिवार नहीं। अकेले हो? मेरे बैठने गिरी हूँ, बैठने दो। ये देखो ना, ये देखो गिरी हूँ तो अभी जाऊंगी डॉक्टर के पास निकलाऊंगी। कितना बेच लेते हैं? हाँ, कितना धंधा कितना कर लेते हो? पापड़ हाँ? 1 किलो दिन भर में क्या कोई उम्र है मेरी? 1 किलो आटा मिलता है जैसे तुमने दिया माँ, पापड़ ला देना 1 किलो। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर मृत साथियों के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की मांग की है। यह मांग की गई कि जो कर्मचारी और अधिकारी हमारे कुछ बीच में विगत कोरोना काल में एक्सपायर हो गए हैं, उन्हें अभी बहुत से ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्हें उनके आश्रितों को आज दिनांक तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है। कुछ ही लोगों को दी गई है, बाकी लोग आज भी बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं। हम शासन से मांग करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके आश्रितों को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए और साथ ही बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका ITPCR के तहत उनको कोरोना पॉजिटिव नहीं माना जा रहा है। तो हमारा प्रशासन से भी एक ये निवेदन है कि ऐसे नियम दिए गए हैं उसके तहत मुझे इनको अलग रखते हुए थोड़ा सा मानवता के नाते
जो पीड़ित कर्मचारी हैं उनके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता दी जाए। और शाहजहांपुर में सेंट्रल बैंक में सिंधी कर्मचारी के साथ हुए दुर्व्यवहार से सिंधी समाज में खासा आक्रोश है। सेंट्रल बैंक शाहजहांपुर के एक सिंधी कर्मचारी भाई के साथ मंत्री जी के भाई द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और उसके बाद उन कर्मचारी पर ही FIR दर्ज की गई। इस घटना के विरोध में मध्य प्रदेश का समस्त सिंधी समाज आक्रोशित है और उसी के विरोध में आज हमने शासन को अपना ज्ञापन सौंपा है। छिंदवाड़ा सिंधी समाज की ओर से हमने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि हमारे सामाजिक बंधु के ऊपर जो FIR लगाई गई है उसे वापस लिया जाए और संबंधित दोषी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाए। पशु चिकित्सा विभाग की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर बजरंगियों ने नाराजगी दर्ज कराई है। PG कॉलेज के समीप अपनी एक गर्भवती गाय बहुत दयनीय स्थिति में थी, तो हमने पशु चिकित्सालय को आम जनता के लोगों ने फ़ोन लगाया, तो वहाँ एक नारेकर साहब है, उन्होंने कहा कि हम 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। उसके 1 घंटे बाद हमने फिर फ़ोन लगाए तो वो बोलते कि आप अपनी स्वयं गाड़ी से आप यहाँ ला लीजिए। फिर हम लोग वहाँ गए तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं और वो सर हमसे अच्छे से बात भी नहीं कर रहे थे। तो आज हम सभी सामाजिक हिंदू संगठन इकट्ठे हुए हैं और माननीय कलेक्टर महोदय जी से हमने अपील की है कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो वो कभी वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो जिसका जवाबदार शासन प्रशासन होगा। हम बैठेंगे धरने पे और हमें गौ माता यानी माँ का रूप प्रदान बोलते हैं यहाँ हमारे हिंदू धर्म में कि माँ है हमारी गौ माता और उन पे हम अत्याचार नहीं सहेंगे। 23 सालों तक देश की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाला सैनिक अशोक झंझोनकर जब सेवानिवृत्त होकर अपने घर छिंदवाड़ा पहुंचा तो वार्ड पार्षद और वार्ड वासियों ने पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। आगे बस और क्या देश की सेवा करके आया हूँ और यही चाहूँगा कि मैं अपने मोहल्ले पड़ोस वालों को या फिर जहाँ तक हम अपने सेवा करने का प्रयास करें। अपने देश की सेवा की है, अभी गांव घर मोहल्ला पड़ोस में जो भी मेरे से बनेगा मैं करूँगा। मैं वार्ड नंबर 25 से पार्षद दीपा साबले। कल हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 25 छत्रपति शिवाजी में साबलेवाड़ी अशोक झंझोनकर जी जो CRPF में कांस्टेबल थे, रिटायर होके आए हैं, तो सभी वार्ड वासियों ने उनका सत्कार स्वागत किया और घर वालों ने भी बहुत बहुत उनका स्वागत किया। घर वालों का माहौल देखने लायक का तो बहुत खुशी का माहौल था। कल 23 साल उन्होंने अपनी सेवा इस देश के लिए दी, तो हमारे देश की बहुत सेवा करी 23 साल। इन सब के लिए उनके इस कठिन परिश्रम के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो उनकी इतनी 23 साल जो सेवा दी है उन्होंने देश को, जिससे हम सुरक्षित रहें, ऐसे नौजवान को हम सलाम करते हैं और आने वाले भविष्य के लिए उनकी कामना करते हैं कि भगवान उन्हें और स्वस्थ करे और स्वस्थ रखे और आगे और सेवा का मौका मिले उन्हें तो करे। और जीवन के लिए जरूरी है स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ पर्यावरण के लिए जरूरी है वृक्षारोपण। ग्रीन क्लीन छिंदवाड़ा की मुहिम चलाने वाले पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैयाराम रघुवंशी ने वृक्षारोपण कर ये विचार व्यक्त किए। सावन सोमवार पर शिव भक्तों का उत्साह मंदिरों में दिखाई दिया।
तुझ में तेरी माया परंपार है। सावन सोमवार पर शिव भक्तों का उत्साह मंदिरों में दिखाई दिया। अनगढ़ हनुमान मंदिर में भी रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। श्री राम मंदिर स्थित पंचमुखी शिवलिंग का पवित्र नर्मदा जल से अभिषेक किया गया। सर्वोदय अहिंसा अभियान, जैन युवा फेडरेशन और जागरूक युवाओं ने गोधुली वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच फ्रेंडशिप डे मनाया। संयुक्त मोर्चा द्वारा जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के 11 दिन पूरे हो चुके हैं। हड़ताल से ग्रामीण विकास विभाग के सारे काम ठप है। सरकार बेफिक्र है और कर्मचारियों का गुस्सा अब झलकने लगा है। अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, आज करो, अर्जेंट करो, हमको, हम सब एक है। अरे ऐसा उल्टा करो बैनर को। ठीक है संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। 5 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह घोषणा की गई थी कि कोई भी कर्मचारी जो है तो परेशान नहीं होगा, सभी को नियमित किया जाएगा, चाहे वो ग्राम पंचायत का रोजगार सहायक हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, इंजीनियर हो, एपीओ हो, पीसी हो, कोई भी हो। परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शासन द्वारा 6वां वेतनमान जो दिया गया उसमें भी जो है विसंगति है। अन्य कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दिया गया है। ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को आज तक 7वां वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। तीसरी लहर केरल से शुरू होकर कहां तक पहुंच चुकी है। इस आशंका से बेफिक्र राज्य सरकार और खास बच्चों से जुड़े विभागों की लापरवाही का एक नजारा नजर आता है। मैडम बोले बेटा, मैडम बोल सुन रहे हैं भैया जी।
हमने मैडम को लगाया है, वो जो है ना एक लगा रखा उसको। किन्ने बोला? कौन सी मैडम? कांता मैडम। क्या नाम आपका? हमारा श्रद्धा है। श्रद्धा कौन सी क्लास पढ़ती हो? हाँ, तीसरी। किन्ने बुलाया तुमके यहाँ? सर जी ने बोले। क्या बोले? चारा बोले। कौन से सर? फौजी सर। अच्छा फौजी जी। अच्छा। ये थी हमारी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।